सड़कों पर आपने बस ट्रक चलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बस बिजनेस और ट्रक बिजनेस में मुनाफा सबसे ज्यादा किसमें है, आखिर प्रॉफिट किसमें ज्यादा है। हम बात करेंगे बस बिजनेस में होने वाली कमाई की और ट्रक बिजनेस में होने वाली कमाई के बारे में कि आखिर ज्यादा मुनाफा किस ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है और हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहिए। बस खरीद कर बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए या ट्रक जो है खरीद कर जो है लोडिंग के लिए लगाना चाहिए। दोनों में कंपेयर करके निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर मुनाफा जो है किसमें ज्यादा है। तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज के शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम बस बिजनेस के बारे में कि आखिर बस बिजनेस में होने वाली कमाई के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कमाई जानने से पहले हम खर्च के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बस बिजनेस शुरू करेगा उसको सबसे पहले तो बस की खरीदारी करनी होगी, यानी बस खरीदना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक नई जो है बस खरीदने में एक पैसेंजर बस की कीमत लगभग 35 लाख से 40 लाख 45 लाख के आसपास आ जाती है। बाकी लग्जरी, उसके सीट क्वालिटी और जितने भी जो होती है लग्जरी के ऊपर जो है रेट और ऊपर जा सकता है, लेकिन हम एवरेज मान लेते हैं 40 से 45 लाख के आसपास में एक बस आ जाएगी। यहाँ पर बस के साथ साथ जैसे उसे बस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेजिस और बॉडी बिल्डिंग पूरा तैयार करके ही हम यहाँ पर कीमत की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो है ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, यहाँ पर तीनों की लगभग 30 से 35 हजार यहाँ पर सैलरी पर मंथ की हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस, टोल टैक्स वगैरह 10,000 महीने के आसपास जो है खर्च यहाँ होने वाली है। तो ये हम आपका निकाल दिए पूरा जो है खर्च इतना लगने वाला है। अब हम बात करेंगे कमाई की कि आखिर जो है बस के बिजनेस में कमाई कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि आपका बस बिजनेस जो है लगभग 100 किलोमीटर के जो है पर राउंड जाती है। तो दिन भर में 2 चक्कर लगाती है आपकी बस, एक चक्कर जाती है और दूसरे चक्कर लौट कर आती है। तो यहाँ पर जो है लगभग जो है 100 किलोमीटर जाती है, 100 से 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर जो है किराया जो है लगभग 150 से 200 रुपए हम किराया मान लेते हैं पर पैसेंजर। और यहाँ पर पैसेंजर 150 से 200 किराया है और लगभग 35 से 40 पैसेंजर आपके जो है बस पर सफर करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम ये जो है लेकर समझ रहे हैं उदाहरण के तौर पर, क्योंकि सवारियां जो है किसी दिन जो है भर भर के बस में मिलेंगी तो किसी दिन आपको बहुत ही कम सवारियां, डीजल तक के लिए पैसे खुद की जेब पर से लगाने पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि बस का बिजनेस ऐसा है क्योंकि सवारियां हरदम बराबर नहीं रहती हैं। किसी दिन अच्छे सवारियां मिल गए भर के और किसी दिन बहुत ही कम सवारियां मिल गए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले रख के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये सब माइनस कर देंगे तो लगभग आप जो है यहाँ से अच्छा मुनाफा तो बना सकते हैं। पैसेंजर पर पूरा निर्भर करने वाला है कि जितनी ज्यादा सवारियां आएंगी उतनी ज्यादा यहाँ पर मुनाफा होने वाला है। तो आप यहाँ जो है लाख रुपए के आसपास का जो है मुनाफा कमा सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो है राशि, कमाई, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि मैं किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि इतना कमा सकते हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि कमाई ऐसे होती है। लेकिन जो है सवारियां जो है पूरी फिक्स नहीं होती हैं। जिस हिसाब से सवारियां मिलेंगी उस हिसाब से आपको कमाई यहाँ पर होने वाली। अब इसके बात कर लेते हैं ट्रक में होने वाली कमाई के ऊपर कि आखिर ट्रक से कितना मुनाफा बनाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुनाफा जानने से पहले हम थोड़ी खर्च पर भी ध्यान दे दें कि जितने में राशि में बस आती है कीमत पर, लगभग उतने ही प्राइस पर जो है ट्रक भी आ जाती है। लगभग 30 से 35 लाख के आसपास में अच्छा जो है बड़ा ट्रक यहाँ पर खरीदा जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर और एक खलासी यानी कि जो साथ में सहायक के रूप में होता है, यहाँ पर लगभग 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ का यहाँ पर खर्चा आ जाने वाला है। साथ में टोल टैक्स और मेंटेनेंस जो है, टोल टैक्स अगर लंबी रूट मिल गई तो यहाँ 10-10, 20-20 हजार रुपए टोल टैक्स यहाँ लग जाती है। और यहाँ पर मेंटेनेंस की बात कर दें तो जब लंबी सफर पर जब ट्रक निकलती है तो कई सारी मेंटेनेंस जो है गाड़ी मांगने लगती है। तो यहाँ पर जो है 30 से 40 हजार रुपए तो हम मेंटेनेंस के लिए निकाल के रखेंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, छोटी मोटी भी टूट होती है तो बड़ी खर्च आने लगती है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसके साथ ही मैं आप कमाई की बात करें तो यहाँ पर लोडिंग के हिसाब से यहाँ पर आपकी कमाई होने वाली है। ट्रिप के हिसाब से देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डीजल लगेगी वो तो पूरे रूट के हिसाब से, कितनी दूरी जब तय करती है आपकी ट्रक, उस हिसाब से यहाँ पर डीजल जो है लगने वाली है। साथ ही सर्विसिंग वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, मेंटेनेंस में ही आपकी आ जाने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो है रायपुर से चेन्नई के लिए लोडिंग मिल गया या फिर कर्नाटक से फिर उत्तराखंड के लिए मिल गया, तो ऐसे जो है कि लंबी रूट पर अगर आपकी गाड़ी चलती है लोडिंग के साथ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो ये फिक्स जो है कमाई होती है।
फिक्स किराया पर फिक्स कमाई होती है। एक बार आपकी जो है, आप यहाँ पर अगर लंबी रूट पर जाते हैं तो 10 से 15 दिन तक एक ही आपके जो है लोडिंग को पूरा करने के लिए समय हो जाता है। और यहाँ पर अगर छोटी छोटी कम दूरी पर अगर आप लोडिंग उठाते हैं तो यहाँ पर आपको 10 से 12 जो है ट्रिप भी मंथ में उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबी टूर पर निकल जाते हैं, लंबी दूरी के लिए ट्रिप ले लेते हैं, लोडिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको महीने का 1 से 2 ट्रिप ही मिलेगा, लेकिन अच्छा पैसा बना सकते हैं। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना जो है आप पैसा बना सकते हैं जो है ट्रक पर, क्योंकि यहाँ पर फिक्स होती है। एक बार गाड़ी आपकी निकल गई तो उसके बाद जो है यहाँ पर लगातार जो है वो गाड़ी जब तक अनलोडिंग होगी तब तक, और यहाँ पर लगभग 70 से 80% जो है एडवांस जो है आपका किराया मिल जाता है, बाकी जो है पहुंचने के बाद मिलता है। ऐसे होता है यहाँ पर ट्रक पर। और यहाँ ट्रक लोडिंग जो है, मैं आपको बता दूं कि जो एजेंट होते हैं और कई सारे एप्स हैं उसके माध्यम से, और कई सारे जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं वहां से आप संपर्क करके, ट्रांसपोर्ट जो है एजेंट होते हैं वहां से संपर्क करके लोडिंग मिलता है। आप चाहेंगे कि आखिर ट्रक का लोडिंग कैसे मिलता है, इस पर भी वीडियो बनाया जाए, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा वीडियो बनाने के लिए। इसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस पर वीडियो हमें चाहिए। अब हम यहाँ पर बस वर्सेस ट्रक बिजनेस में कंपेयर कर लेते हैं कि आखिर मुनाफा किसमें ज्यादा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बस के बिजनेस में आपको जो है सवारियों पर पूरा निर्भर करेगा कि कितनी कमाई होने वाली है। तो आपके जितना ज्यादा सवारी मिलेंगे उतना ज्यादा आपकी कमाई हो सकती है। और यहाँ पर हम ट्रक की बात करें तो ट्रक पर आपको जो है रिलैक्स जो है थोड़ी फील होगी, क्योंकि एक बार लोडिंग मिल जाने पर लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ पर फिक्स किराया मिलता है, और जितना ज्यादा समय लगेगा उतना बढ़िया जो है यहाँ पर कमाई किया जा सकता है। इसी के साथ निचोड़ निष्कर्ष अगर हम निकालें कि बस वर्सेस ट्रक के बिजनेस में आखिर कमाई किसमें ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कमाई लगभग दोनों में बराबर है कहा जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी है कि बस के बिजनेस में आपके जितने ज्यादा सवारियां मिलेंगी उतनी ज्यादा यहाँ पर कमाई होगी। अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाली अगर आप रूट चुनाव करते हैं तो यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रक की बात करें तो रिलैक्स, यानी कि एक बार लोडिंग मिल जाने के बाद लगातार जा रहा है जब तक अनलोडिंग नहीं होता है। अगर आपको जो है लोडिंग अनलोडिंग के साथ साथ जो है मैनेजमेंट का जो है समय मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है तो यहाँ पर आप ट्रक लेना कर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और यही अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है सवारियों और समय का मैनेजमेंट आपको अच्छा आता है तो बस के बिजनेस भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, आप अपना अनुभव के अनुसार सोचें विचारें और तय करें और थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त करें, घूमें देखें और निष्कर्ष निकाल कर आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस बुरा नहीं है, हर बिजनेस में बहुत बढ़िया कमाया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है। बस आपके लगन के ऊपर है कि जितनी ज्यादा मेहनत करते चले जाएंगे उतना अच्छा पैसा बनाते चले जाएंगे। आप आखिर कौन सा बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रक या बस? नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।